टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, तो आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो गाइस, ये जो शादी का एहसास होता है, ये एहसास बहुत ही एक अजीब सा एहसास होता है, क्योंकि जब बच्चे यंग होते हैं तो वो शादी के सपने देखने लगते हैं, और शादी के सपने जो होते हैं ना, वो बड़े ही खूबसूरत होते हैं। जिनकी शादी हो जाती है वो ये सोचते हैं कि हमारी शादी हो गई, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, हम परेशान हैं। और जिनकी शादी नहीं हुई होती है वो ये सोचते काश हमारी भी शादी हो गई होती। तो एक कहावत है कि सुन राजा लड्डू मोती चूर का, जो खाए पछताए और जो न खाए पछताए। तो ये शादी विवाह ऐसा होता है कि एक लड़के लड़की जो होते हैं अनजान होते हैं, और अनजान होकर के जब वैवाहिक संबंध में बनते हैं तो उनकी भावनाएं अलग अलग होती हैं, उनकी थिंकिंग अलग अलग होती है, और एक छत के नीचे ही एक इंसान के साथ सारी उम्र रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का कार्य है। तो जब भी हम किसी भी अपने बच्चों के लिए या फिर परिवार में लड़के लड़कियों के लिए कोई भी रिश्ता ढूंढते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कोशिश करते हैं कि जब हम अपने बच्चों की शादी करें तो उनको ऐसा घर मिले कि जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश रहे। क्योंकि शादी का बंधन एक बहुत ही अजीब सा कश्मकश और एक जिम्मेदारी वाला बंधन है, क्योंकि ये शादी ऐसी नहीं है कि कोई हमारी जॉब है या फिर कोई ट्रेनिंग है कि वो ख़त्म हो जाए फिर हम उसको ख़त्म करके चले जाएं। ये जो शादी होती है ना, शादी बहुत ही जिम्मेदारी भरी होती है। और कई लोग अपने लड़कियों के लिए यदि रिश्ता ढूंढते हैं तो वो चाहते हैं कि उसको छोटा परिवार मिले, क्योंकि छोटा परिवार मिलने से उनको लगता है कि दूसरे के घर की बेटी आएगी तो उनके घर की जिम्मेदारी पूरी उठा पाएगी। और इसी तरह से किसी बेटी के लिए यदि लड़का ढूंढते हैं तो वो लोग ये सोचते हैं कि हमें छोटा परिवार मिले, यदि हमारी बेटी छोटे परिवार में जाएगी तो वो सुखी रहेगी और उसका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत ज़्यादा सुखमय बीतेगा। लेकिन ये जो बच्चों की खुशियों के लिए जो ये हमारी मानसिक सोच होती है वो थोड़ी सी संकुचित हो जाती है, क्योंकि एक बेटी यदि दूसरे परिवार में जाती है और उस परिवार में पति के माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनकी जिम्मेदारी है, और यदि वह उन जिम्मेदारी को निभा रहा है तो पत्नी का भी कर्तव्य बनता है कि वो भी उन जिम्मेदारियों को निभाए, और उन जिम्मेदारियों को मजबूरी समझकर नहीं, एकदम भावनात्मक रूप से निभाए। क्योंकि वो जिस घर में चली जाती है जहाँ पर उसकी शादी होती है, तो यदि वो ये चाहती है कि मुझे इस घर की बेटी, इस घर का सदस्य माना जाए, तो उसका कर्तव्य भी यही बनता है कि उस घर के जो सदस्य हैं उनका वह पूरा ध्यान रखे, और उनको इसी तरह से उनके बारे में सोचे जैसे कि वो अपनी फैमिली के बारे में सोचती है। तो ये जो शादी का संबंध होता है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल का संबंध होता है, क्योंकि दो अनजान व्यक्ति होते हैं, दो अनजान व्यक्ति एक शादी के बंधन में बनते हैं, और कई बहुत बड़े बड़े प्रोफेशन में, बहुत बड़े बड़े जॉब में युवक युवती होते हैं, और यहाँ तक तो पहुँच जाते, लेकिन जहाँ शादी की बात होती है तो उनका पूरा का पूरा वजूद डगमगा जाता है, क्योंकि शादी करने के लिए बहुत सारी बातें सोचनी होती है। युवक युवती या यंग लड़के लड़की कॉलेज स्कूल में होते, कहीं गैदरिंग में जाते, फंक्शन में जाते, या कहीं भी फील्ड में होते हैं, तो वो बहुत सारे लड़के लड़की एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, प्रभावित होते हैं, उन्हें अच्छे भी लगते। लेकिन जहाँ शादी की बात आती है तो वो ऐसा ही जीवन साथी को पसंद करना चाहते हैं जो कि उनकी भावनाओं को समझे, और जो उनके सुख दुख में साथ दे सके। क्योंकि जब शादी के बंधन में बन जाते हैं तो जो फॉर्मेलिटी वाली बात होती है, फॉर्मेलिटी वाली बात बिल्कुल भी नहीं रह जाती है, क्योंकि सारी उम्र एक दूसरे को निभाना होता है। जब सारी उम्र एक दूसरे को निभाना होता है तो फिर एक दूसरे की भावनाओं को, परिस्थितियों को, सुख दुख को समझना पति पत्नी दोनों का काम होता है। और आजकल के युग में ऐसा होता है कि बच्चे जितने ज़्यादा पढ़ते लिखते जा रहे हैं, फैमिली उनकी इतनी सेपरेट होती जा रही है। सेपरेट फैमिली में जब एक पति पत्नी अकेले रहते हैं और छोटे छोटे उनके बच्चे होते हैं तो उन बच्चों को क्रैच में छोड़ते, तो उन क्रैच में
उन बच्चों का ना तो ढंग से मानसिक विकास हो पाता है, ना ही उनका शारीरिक विकास हो पाता है, ना ही उनको मॉरल सपोर्ट मिल पाता है। क्योंकि अब से 50-60 साल पहले जॉइंट फैमिली होती थी। कई जगह तो ऐसा होता था कि 10-10 परिवार भी एक साथ रह लेते थे। तो इस परिवार में भी ऐसा नहीं होता था कि बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते थे, या फिर उनका नैतिक विकास नहीं होता था, या फिर शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते थे, या मानसिक विकास नहीं होता था। आपने देखा होगा कि जो 100-150 साल पुराने बुजुर्ग हैं, उनके जो मैथ का फार्मूला है ना, और जो अंग्रेजी की ग्रामर है उनकी जितनी स्ट्रॉन्ग है, अब के बच्चे चाहे कितना भी पढ़ लिख लें, विदेश में भी पढ़ करके आ जाएं, लेकिन उनकी मैथ और इंग्लिश की जो ग्रामर है वो उतनी नहीं मिल पाएगी जैसे पुराने लोगों की थी। तो जो पुराने लोगों का नॉलेज था वो बहुत ही ज़्यादा, उनकी बेस ही उसी तरह से होती थी। क्योंकि अब तो सिलेबस दे दिया जाता है, आपको इतना होमवर्क करना है, आपको इस तरह से पढ़ना है, आपको इतने परसेंटेज लाने हैं। और लेकिन जो पहले की पढ़ाई होती थी ना, पहले की पढ़ाई में जो स्टूडेंट्स होते थे, भले ही उनको 10वीं क्लास तक ही एजुकेशन मिल पाती थी, क्योंकि पहले एक ही परिवार में बहुत बहुत सारे बच्चे होते थे, तो बच्चों को इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं मिल पाती थी। लेकिन कम एजुकेशन में भी जो उनकी बेस होती थी ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती थी। वो ICSE बोर्ड तक के बच्चों को भी इंग्लिश और मैथ पढ़ा लेते थे। लेकिन अब के बच्चे चाहे जितना भी पढ़ जाते, इंटेलिजेंट तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो उनकी बेस होती है वो उस तरह से नहीं होती है जो अब से 100-150 साल पुराने जो हमारे दादा बाबा वगैरह होते। तो गाइस, शादी का सपना इतना खूबसूरत होता है कि इसमें दुख, परेशानियों, शक या गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं होती है। क्योंकि सपने में जो कपल होते हैं वो या तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूम रहे होते हैं, कहीं वादियों में घूमते हैं, और कभी चांद तारे गिन रहे होते हैं। तो इस तरह के मीठे सपने देखते हैं। और वही पति पत्नी के जो मीठे सपने हैं वो यथार्थ के धरातल पर आते हैं, तो दो परिवार और काफ़ी सारे सदस्यों से जुड़ जाते हैं, और काफ़ी सारी उन पर जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। और इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उनके जो सपने थे वो सपने या तो कहीं खो जाते हैं, या फिर उनको भूलना पड़ता है। क्योंकि जो कुछ भी हम सपने देखते हैं वो सपने हमारे जीवन में हकीकत में उतर जाए, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे तो शादी के बारे में कुछ उतना नहीं पता था, लेकिन आज जब मैं इतने सालों बाद सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं एक अनजान व्यक्ति के साथ, जिसको ना मैं जानती थी ना देखा था, मुझे तो गाजियाबाद जैसे शहर का नाम भी नहीं पता था, और ना ही मैं कभी घर से निकली थी, अकेले घर से मैं कभी कहीं भी नहीं जाती थी। और एक अनजान व्यक्ति के साथ सारी उम्र निकाल देना सच में किसी तपस्या से कम काम नहीं है। क्योंकि एक शादीशुदा ज़िंदगी में यदि हमारे अलग अलग तरह की हमारी सोच है, अलग अलग हमारी परिस्थितियां हैं, भावनाएं हैं, और उन सब के होते हुए भी एक परिवार को जोड़े रखना एक ना बहुत ही बड़ा दायित्व का काम होता है। क्योंकि एक जो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी होती है, शादीशुदा ज़िंदगी से दो परिवार जुड़े हुए रहते हैं, और जिस तरह से परिवार जुड़े हुए रहते हैं तो परिवार में एकता का सूत्र ही यही रहता है कि परिवारों का आपस में जुड़े हुए रहना, और इसी से ही हमारा समाज बनता है। और जब दो पति पत्नी एक छत के नीचे रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सारी उम्र रहने के बाद भी एक दूसरे के प्रति उनमें वो भाव नहीं आ पाते, उनकी सोच मैच बिल्कुल भी नहीं करती है। तो इस तरह से भी होता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, इसे ख़त्म कर दो, डाइवोर्स ले लो। क्योंकि ये जो शादी का बंधन होता है ये तो सारी उम्र के लिए ही होता है। यदि ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मैं इसे नहीं निभा पाऊँगा, तो फिर वही सोच करके शादी नहीं करना चाहिए। यदि शादी करते हैं तो हर हाल में शादी को निभाना चाहिए, क्योंकि यदि आप डाइवोर्स लेते हैं, आप दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो इस पर आपके बच्चों पर इस बात का बहुत ज़्यादा ही बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो माता पिता दोनों के ही साथ रहना चाहते हैं, दोनों को ही एक साथ देखना चाहते हैं बच्चे। और आजकल मैं देखती हूँ कि कई सारे टीवी पर सीरियल आते हैं
तो सीरियल में जो बहुओं को टॉर्चर किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, तो लोग कहते हैं कि टीवी में नाटक दिखाते हैं, वैसे ही दिखाते हैं, लेकिन वो सब नाटक नहीं होता है। रियल में बहुओं को जिस तरह से टॉर्चर किया जाता है, वो टीवी में तो सिर्फ एक पार्ट ही दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। और आजकल मैं देखती हूँ कि एक मंगल लक्ष्मी सीरियल आता है कलर्स चैनल पर, तो उसमें एक सम्राट परिवार की बहू है और पढ़ा लिखा लड़का है, और वो उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर करता है कि उसको पैनिक अटैक आने लगता है। तो इस पैनिक अटैक को कहते हैं कि नहीं, ये तो सीरियल का एक हिस्सा है। लेकिन ये रियल लाइफ में जो लोग भी अपने घर की बहू को या फिर पति अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, वो टॉर्चर होती रहती है, वो जवाब नहीं देती, क्योंकि कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि वो जवाब नहीं दे सकती। यदि जवाब देगी तो उसको उस घर को छोड़ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं। और यदि मायके बह जाती है तो मायके वाले भी उसको रखने के लिए तैयार नहीं रहते, तो वो सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है, तो उसको पैनिक अटैक आने लगता है। तो ये जो पैनिक अटैक होता है, ये डिप्रेशन की फर्स्ट स्टेज होती है, क्योंकि जब भी पैनिक अटैक आता है किसी भी महिला, और ये जो पैनिक अटैक आता है, किसी को भी टॉर्चर किया जाए, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, कहीं उसको ऑफिस में घर में कहीं भी टॉर्चर किया जा रहा हो ना, तो उसको इसी तरह का पैनिक अटैक आने लगेगा। और ये डिप्रेशन की पहली स्टेज होती है, और उसमें व्यक्ति का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, उसको लगने लगता है कि मैं ठीक से काम नहीं कर पा रहा हूँ, या वो कितने भी अच्छे से अच्छे ड्रेसेस पहन ले, उसको लगेगा नहीं ये मुझ पर सूट नहीं कर रही है। या फिर लेडीज़ कितना अच्छा मेकअप करने लगे, उसको लगेगा नहीं नहीं ये मेकअप तो तूने अच्छा नहीं किया, मतलब उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसके हाथ पैर भी चलने बंद कर दे। तो इस तरह का जो पैनिक अटैक आता है, कभी कभी आता है जब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, उस वक्त आता है। लेकिन इसी तरह से पैनिक अटैक आते आते ना व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। तो मैं महिलाओं से गुजारिश करना चाहूँगी कि जो भी इस तरह के पैनिक अटैक से गुजर रही, वो अपने आप को मजबूत बनाए, वो ये सोचे कि उनका घर है, परिवार है, और वो इस तरह से टूट जाएंगी, डिप्रेशन में चली जाएंगी, तो उनका पूरा परिवार बिखर जाएगा। और जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी होगी जिन बच्चों के लिए वो इतने कष्ट सह रही, उन बच्चों को ही सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर का स्मरण करें, ईश्वर का ध्यान रखें और ईश्वर की पूजा पाठ में ध्यान लगाएं, और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने परिवार को मजबूती से एकदम बनाए रखें। और ये जो शादी का बंधन होता है, ये कोई ऐसा नहीं होता है कि यदि बहुत ज़्यादा वाइफ है गुस्से वाली है, यदि जिस तरह से एक वाइफ अपने हस्बैंड के गुस्से को बर्दाश्त कर सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि वाइफ गुस्से वाली है या फिर थोड़ा सा उसकी सोच समझ में कमी है, एज में आपसे बहुत ज़्यादा छोटी है, वो नहीं समझ पा रही कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो आप उसको डोमिनेट ना करें। आप ये सोचें कि वो यदि आपसे उम्र में इतनी कम है तो उसमें थोड़ा सा बुद्धि भी कम होगी, सोचने समझने की क्षमता भी कम होगी। तो यदि वो कोई गलती करती है, उसको कुछ समझ नहीं आता है, तो आप उसे अच्छी तरह से समझाएं। तो इसी तरह से ये जो पति पत्नी का संबंध होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि यदि आप एक दूसरे की भावनाओं से नहीं जुड़े, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे तो छोड़ करके आप तलाक ले लें, क्योंकि ये जो शादी विवाह होता है, ये तो समाज की, एक परिवार की और एक पति पत्नी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और वैसे तो शादी सिर्फ दो शब्दों से मिल करके बना होता है, लेकिन इन दो शब्दों में ही एक पति पत्नी के जीवन का पूरा फलसफा छुपा होता है।